नमस्कार साथियों, मैं यासीन रजा अपने YouTube चैनल वाई रजा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं IBS के बारे में बताने वाला हूं कि IBS क्या होता है और उसकी क्या पहचान है। दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको IBS हो गया है। तो यदि आपको IBS, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि IBS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो IBS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इरिटेबल बबल सिंड्रोम्स। ये होता है IBS का फुल फॉर्म। अगर इसकी पहचान के बारे में हम बात करें, इसके लक्षण के बारे में बात करें, तो वैसे पेशेंट्स जिनको खाना खाने के थोड़ी देर बाद मोशन महसूस होने लगता है, यानी कि पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द, मीठा मीठा दर्द होने लगता है। अब जो ही वो बाथरूम जाता है तो बाथरूम से रिटर्न आने के बाद उसको आराम महसूस होता है। दरअसल इस केस में होता क्या है कि हमारे लोअर एब्डोमेन जो होते हैं, उसमें जो हमारी बड़ी आंत है उसमें गांठें पड़ जाती हैं दोस्तों, जिसके वजह से जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे पेट में ऐंठन महसूस होने लगता है, ममोड़े देने लगते हैं। और फिर जब हम मोशन जाते हैं, मोशन से रिटर्न आते हैं, तो हमें बहुत ही आराम फील होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इसका यही कारण नहीं है, दूसरा एक और भी कारण है दोस्तों IBS का। IBS के जो पेशेंट होते हैं, प्रॉब्लम तो उनको होती कम है, लेकिन वो दिमाग से सोचते बहुत ज़्यादा है। वो बहुत चिंता फिक्र करते हैं, वो सोचते रहते हैं ये कि हमें ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुल मिलाकर के वो अपने बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है दोस्तों, हमारा जो भी वीडियो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ताकि पेशेंट आसानी से देखकर कम समय में समझ जाए अपनी बीमारी के बारे में, और उनको महसूस ना हो। ज़्यादा देर तक देखने के बाद लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा बहुत कम ही समय का वीडियो होता है, तो निवेदन रहेगा आपसे कि वीडियो को पूरी देखें दोस्तों, ताकि जानकारी भी आपको पूरी मिले। अब दोस्तों, यदि आपको इस तरह का कंडीशन हो रहा है, यानी कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको पेट में दर्द होना महसूस हो जाता है, और फिर जब आप मोशन जाते हैं और मोशन से आने के बाद आपको आराम महसूस होता है, और दर्द इस प्रकार का होता है कि पेट में ममोड़े होते हैं, जैसे लगता है गिट्ठा बांध रहे हैं पेट में, है ना। लगता है कि किसी ने पकड़ के हमारे आंतों को ऐंठ रहा। अगर इस प्रकार के दर्द होते हैं जो ऐसे पकड़ने पर आराम मिले, या बाथरूम जा करके आने के बाद आराम मिले, अगर इस प्रकार का आपके साथ समस्या हो रहा है तो आप समझ लीजिए जरूर ही आपको IBS का प्रॉब्लम है दोस्तों। और यदि आपको IBS हो गया है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके लिए दो बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल करने के बाद अपने IBS को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोई महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के इस भाग दौड़ में और इस मिलावटी समय में बाहर के जो भोजन है काफ़ी ख़राब हैं दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाहर के जो भी खाने हैं कृपया उसे आप छोड़ दें, अवॉइड करें। आप अपने घर में बनी हुई जो खाना है आप उसे इस्तेमाल करें, और घर में भी तेल मसाले का इस्तेमाल कम करें, फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल करें, हरी पत्तीदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। और सबसे मेन बात जो है, खाना को आप जल्दी जल्दी ना खाएं, आराम से धीरे 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 खाना को खाना चाहिए। अच्छा, IBS का एक और पहचान है, यदि आपको पेट में दर्द होती है और पेट दर्द की गोली आप खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आराम नहीं पहुंचता है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आराम होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के पेट दर्द की दवा से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली नहीं है दोस्तों। तब आप समझ लीजिए कि आपको IBS ही हो रहा है। जब आप बाथरूम जाते हैं और बाथरूम से आने के बाद आराम मिल रहा है, ये इसका एकदम बहुत बड़ा पहचान है। तो वैसे स्थिति में हमें जो होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए उसका नाम है दोस्तों, सबसे पहली जो दवा है उसका नाम है इग्निसिया अमारा। शॉर्ट में उसे हम लोग सिर्फ इग्निसिया भी अगर कहेंगे आप मेडिकल शॉप में जा करके तो समझ में आ जाता है। तो इग्निसिया को हमें 30 पोटेंसी में दिन भर में 4 बार लेनी चाहिए। 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पे, या 1 चम्मच पानी में मिला करके भी आप ले सकते हैं। हमारी दूसरी दवा है वो है ऑरम मेटेलिकम। ऑरम मेटेलिकम को हमें 200 पावर में लेनी चाहिए। वो 2 ही बार लेने चाहिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, डायरेक्ट अपने टंग पे, या 1 चम्मच पानी में मिला करके लें दोस्तों। बस इन्हीं 2 दवाओं का इस्तेमाल करेंगे
और आपका आईबीएस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और इन दवाओं का कोई आदत भी नहीं लगता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये बहुत महंगी भी नहीं है दोस्तों। इसी के अपोजिट इसका अपोजिट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो इसके अपोजिट में है ये कि यदि आप एलोपैथिक से इसका इलाज कराते हैं तो इसकी दवा एलोपैथिक में भी बहुत अच्छी है। लिवार नामक की एक दवा आती है, बहुत अच्छी दवा है। लेकिन दोस्तों उसका होता क्या, आदत लग जाता है पेशेंट को। आप जब दवा खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, लेकिन उस लिव आर का दवा, उस लिव आर का यानी कि उस अंग्रेजी दवा का, जो आईबीएस का दवा होता है अंग्रेजी दवा, उसका आपको आदत लग जाता है। और उस दवा का साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब दवा का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद लगता है, आपको सुस्ती महसूस होता है। जैसे कि आप अगर चाहेंगे कि मैंने अभी आईबीएस का दवा खाया है और बैठ के सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे कुछ काम करना, तो आपसे नहीं होगा। आप पढ़ाई करना चाहेंगे बैठ करके तो आपसे नहीं होगा, कोई भी ऑफिशियल काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। कारण ये है कि आपको बहुत सुस्ती महसूस होगी और लगेगा कि हम बस सो जाए, ऐसा है। फिर आप जब दवा छोड़ेंगे तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों जड़ से ठीक करने के लिए, आदत भी ना लगे, इसके लिए होम्योपैथिक दवा बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अंत में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए है। हमारा उद्देश्य है लोगों को होम्योपैथी के बारे में जागरूक करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो देखिए और देखने के बाद आप मेडिसिन को जा कर के लें, क्योंकि हर इंसान का साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होता है दोस्तों। तो कृपया कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से जा कर के संपर्क करें, फिर ही किसी दवा का इस्तेमाल करें दोस्तों। धन्यवाद।